हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर नंबर 13 जो कि है संचार विकास के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ मैं अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, तो विकास के बारे में समझाना है। ठीक है, देखो, संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाओं, जानकारी, संदेश को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और सामने वाले उसे समझता है। ठीक है, तो संचार क्या है? संचार, दोबारा से हम करते हैं, संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, भावनाएं, जानकारी या संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है और सामने वाला उसे समझता है। ठीक है, तो हम सूचनाएं जो है पहुंचाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वही सब क्या है? हमारा संचार है। क्या है? हमारा संचार कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? अपने विचार भी और अपनी भावनाएं और अपनी जानकारी या संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, तो वो हम क्या बोलते हैं? क्या है? ये एक संचार है। क्या है? संचार। अगर सरल शब्दों में हम कहें संचार क्या है, तो विचार और सूचनाओं का आदान प्रदान ही क्या है? संचार है। तो हम जब सूचनाओं और अपने विचारों को एक जगह से दूसरी, आदान प्रदान का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जब हम पहुंचाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? हम संचार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संचार बोलते हैं। ठीक, अब हम देखो संचार के मुख्य तत्व की बात करें तो संचार के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, पहला है प्रेषक, सेंडर, जो संदेश भेजता है। क्या भेजता है? जो संदेश भेजता है। मान लो न्यूज़पेपर वाला है, मान लो न्यूज चल रही है। ठीक है, जो एडिटर है वो हमें क्या करता है? न्यूज भेजता है। ठीक है, तो वो हमें न्यूज भेज रहा है। उसके बाद क्या है? सेकंड हमारा, पहले ये हो गया सेंडर, तीसरा संदेश, मैसेज, जो जानकारी दी जा रही है, तो मैसेज के थ्रू भी हमें जानकारी दी जाती है। फिर होता है माध्यम, जिस तरीके से संदेश भेजा जाता है। ठीक है, इस तरीके से संदेश भेजा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो जिसके बोलकर लिखकर हम क्या कर सकते हैं? बोलकर लिखकर हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, जैसे बोलकर लिखकर शादी, जिस तरीके से संदेश भेजा जाता है बोलकर लिखकर इशारों से, तो उसको क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। ठीक है, किस माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं? हम लिखकर पहुंचा रहे हैं या बोलकर पहुंचा रहे हैं, ये इशारों से पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो इंसान पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, ठीक है, तो उन्हें क्या इशारों से ही बताया जाता है कि न्यूज चल क्या रही है। ठीक, उसके बाद आती है हमारा प्राप्तकर्ता। क्या आती है? प्राप्तकर्ता, रिसीवर, जो संदेश प्राप्त करता है, जो संदेश प्राप्त करता है। जैसे किसी ने मुझे न्यूज भेजी तो मैं क्या हो गई? रिसीवर हो गई, तो मैं क्या हूँ? संदेश को प्राप्त कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद होती है प्रतिक्रिया, फीडबैक। क्या है? अब मान लो मैंने जो कोई न्यूज है तो या तो मैं उस न्यूज को लाइटली बोल दूंगी, ठीक है, अच्छा हुआ, अच्छा है, ऐसा हुआ। और उसके बाद क्या, मान लो कोई सीरियस, अच्छा ये हो गया, तो हमारी प्रतिक्रियाएं क्या है उस पर। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कौन सा? प्रेषण, दूसरा संदेश, तीसरा माध्यम और चौथा है हमारा प्राप्तकर्ता, पांचवें प्रतिक्रिया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? संचार के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम पढ़ेंगे संचार के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संचार के प्रकार। तो सबसे पहले हम संचार के प्रकार में पढ़ेंगे मौखिक संचार। मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? वर्बल कम्युनिकेशन, जो सूचनाएं या जो इंफॉर्मेशन हम बोलकर या लिखकर किया गया संचार। ठीक है, जो बोलकर हम किसी को बता रहे हैं कि आज ये हो गया। जैसे हमारी गली की पड़ोसन है, तो हमारी गली की जो औरतें बैठती हैं गली में, वो क्या करती है? उस घर की न्यूज उस घर की न्यूज उसको बताती है, उस घर की न्यूज उसे बताती है, तो आपस में क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं। तो ये क्या है? मौखिक संचार है। क्या है? मौखिक संचार है। तो भाषण के द्वारा हम इसको पहुंचा सकते हैं, बातचीत के द्वारा जो औरतें बातचीत करती है, और पत्र के द्वारा भी हम इसको पहुंचा सकते हैं। तो मौखिक संचार, पहले के टाइम पे सबसे पहले मौखिक संचार ही चलता था, और आज के टाइम में भी औरतें ज्यादातर मौखिक संचार, अगर हमें मोहल्ले की न्यूज चाहिए तो हम किसके थ्रू करेंगे? मौखिक संचार के थ्रू। ठीक है, वो तो न्यूज़पेपर में लिखी आएंगी नहीं। ठीक है, उसके बाद होता है अमौखिक संचार। क्या होता है? अमौखिक संचार, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन सा होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हम बिना शब्दों के संचार। ठीक है, क्या? बिना शब्दों के संचार। तो इसमें क्या है? बिना शब्दों के संचार, चेहरे के भाव से, इशारों से, जो मान लो सुन नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे?
जो सुन नहीं सकते तो क्या है, वो इशारों के थ्रू उन्हें न्यूज, इशारे के थ्रू उन्हें क्या है, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ऐसा ये हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। आपने न्यूज भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में एक चैनल ऐसा आता है जो वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो सुन नहीं सकते, ठीक है। तो उन्हें इशारों के थ्रू वो बताया जाता है कि न्यूज क्या चल रही है देश विदेश में, ठीक है। तो वो होती है हमारी अमौखिक, ठीक। तीसरी हमारी आ जाती है लिखित। क्या उनसे आ जाती है? लिखित, लिखित संचार। तो रिटन कम्युनिकेशन, जो हम लिख कर देते हैं, क्या कहते हैं, लिख कर। जैसे पत्र हो गया, तो न्यूज़पेपर हम सब पढ़ते हैं, तो उसमें हमें न्यूज मिलती है, तो रिटर्न माध्यम में मिलती है ना, लिखित होती है वो, ठीक है, लिखी हुई हम फिर पढ़ते हैं उसे। ईमेल, आज के टाइम में तो मॉडर्न जमाने में क्या चल रहा है, ईमेल चल रही है, ठीक है। संदेश, तो ये सब क्या है, लिखित संचार है। क्या है? लिखित संचार है, ठीक है। ये थे कम्युनिकेशन के, ठीक है। फिर है संचार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संचार के महत्व के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? महत्व। संचार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या है? एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि आज के टाइम पे बिना संचार के हम रह ही नहीं सकते। इसके बिना व्यक्ति अपने विचार भावनाएं दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। मान लो अगर संचार ही नहीं होगा तो हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाएंगे? मान लो हमारा फोन नहीं है तो हम अपनी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाएंगे दूसरे के पास कि हमारे आज क्या, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आज के टाइम में तो फोन चल गया है, आज के टाइम में क्या चल गया है? फोन चल गया है, मॉडर्न जमाने में फोन चल गया है, ठीक है। तो ये न्यूज को बहुत फास्टली पहुंचा देता है, ठीक है। अब संचार के महत्व याद करें, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, महत्व क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम। क्या है इसका इंपॉर्टेंस? तो सबसे पहला है आपसी समझ को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? आपसी समझ। जब लोग क्या करते हैं, जब अपने विचार पहुंचाते हैं तो लोगों के बीच स्पष्टता होती है और विश्वास बनता है। मान लो मैं अपनी फीलिंग को किसी को बता रही हूँ तो वो क्या करेगा, उसको स्पष्टता से समझ में आ रहा है, हाँ ये व्यक्ति ये फील कर रहा है, हाँ इस व्यक्ति के साथ ये दिक्कत हुई है, ठीक है, और विश्वास बना रहता है। तो सबसे पहला ये। दूसरा है संबंध मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत संबंध करता है, ठीक है। तो परिवार, मित्र, कार्यस्थल पर अच्छे संबंध बनाए रखता है। क्या होता है? अच्छे संबंध बनाए रखता है, ठीक है। तो परिवार के साथ भी अच्छे संबंध बन जाते हैं, मित्र के साथ, कार्यस्थल के साथ भी, ठीक है जी, क्योंकि हम संचार के माध्यम से ये हमें महत्व है, हमारा महत्व है, ठीक। फिर एक कार्य में सफलता दिलाता है। सही बात है, जब सही जानकारी मिलने पर काम बेहतर होगा। मान लो मुझे कोई कोर्स करना है, मान लो या तुम्हें एग्जाम में पास होना है, तो अगर मैं तुम्हें सही जानकारी दूंगी तब तुम क्या कर पाओगे, अपना एग्जाम में अच्छा कर पाओगे ना अपने एग्जाम में अच्छा। अगर मैं जानकारी तुम्हें सही नहीं दूं तो क्या तुम अपने एग्जाम में अच्छा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि सही जानकारी मिलना भी सबसे बेस्ट है। अगर गलत जानकारी है तो तुम्हारा विकास भी गलत डायरेक्शन में होगा, और अगर सही जानकारी है तो तुम्हारा विकास सही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फिर है गलत फहमियों को दूर करता है। क्या करता है? स्पष्ट संवाद से भ्रम दूर होते हैं। मान लो मेरे बारे में कोई गलत सोच रहा है, ठीक, फिर मैं उससे मेरी बातचीत हो तो मैं बोलूंगी ना कि हाँ ऐसा नहीं है। क्या नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगी, गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। तो ये भी एक महत्व है, ठीक। फिर है दूसरा, अगर बात करें, ठीक है, दूसरा हमारी बात करें, यह है व्यक्ति विकास में सहायक करता है। तो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? आत्मविश्वास को बढ़ाता है, ठीक। तो ये हमारे कहते हैं महत्व थे, ठीक है। तो संचार के महत्व आपसी समझ बढ़ाता है, संबंध मजबूत करता है, कार्य में सफलता दिलाता है, गलत फहमियां दूर करता है, व्यक्ति विकास में सहायक करता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे विकास संचार के अंग पढ़ेंगे। तो विकास संचार के अंग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा अभियान। क्या हम लोगों को जागरूक किसके थ्रू कर सकते हैं? अभियान के थ्रू। फिर है रेडियो टीवी की वजह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रिंट माध्यम, जो लिखित होता है। क्या होता है? जो लिखित होता है, ठीक है, लिखित माध्यम, ठीक है। तो प्रिंट माध्यम वो होता है। और सूचना संचार प्रौद्योगिकी, जो कि आज के टाइम में चल रहा है, फोन, कंप्यूटर, ठीक है, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, ये सब है। तो कौन कौन से? अभियान है, रेडियो है, प्रिंट माध्यम है और संचार। तो इनके थ्रू तो हमें संचार मिलता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पहला पढ़ेंगे अभियान। अभियान क्या है? ठीक है, तो अभियान किसी विशेष उद्देश्य के लिए चलाया जाने वाला संगठित प्रयास। तो हम कोई एक उद्देश्य पाने के लिए जो चलाया जाता है, कैंपेन चलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अभियान बोलते हैं, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है?
इसका लक्ष्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। क्या है? जागरूकता फैलाना और व्यवहार में बदलाव लाना। क्या लाना? व्यवहार में बदलाव लाना। ठीक है, तो क्या होता है, कैंपेन चलाया जाता है, काफी सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और इकट्ठा होकर क्या करते हैं? जागरूक करते हैं लोगों को। तो ये भी क्या है? अभियान। इसको क्या बोलते हैं? अभियान बोलते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें, जैसे हमने जैसे अभियान चलाया था, स्वच्छ भारत अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, पल्स पोलियो अभियान चलाया। तो इतने सारे हमने अभियान चलाए। अगर उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य की बात है तो सबसे पहला जन जागरूकता बढ़ाता है, ये हमारी सामाजिक सुधार लाता है। मान लो कोई दिक्कत है तो क्या है, लोगों को जागरूक करके हम सामाजिक सुधार ला सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता आदि को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो अभियान इतना फायदेमंद होता है हमारे लिए। ठीक, आगे हम बात करें, रेडियो की बात करें तो रेडियो क्या है? रेडियो एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, एक इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, क्योंकि जिसके द्वारा ध्वनि आवाज के माध्यम से जानकारी दी जाती है। पहले के लोग क्या करते थे? रेडियो का यूज करते थे। इसको श्रवण माध्यम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रवण माध्यम, मतलब खाली सुनना, इसमें सिर्फ हम सुनते हैं। ठीक है, सुनने वाला माध्यम है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? हमें सिर्फ सुनने के माध्यम से, हमें यहाँ से रेडियो से इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक, बात करें विशेषता की, बात करें तो विशेषता है सबसे सस्ता सुलभ माध्यम है। नॉर्मल सी बात है, पहले के टाइम पे लोग इसको ही ज्यादा प्रेफरेंस देते थे क्योंकि सस्ता था और सुलभ भी था। गाँव और शहर जगह पहुंचना आसान था। इसको कहीं भी ले जाओ, कहीं भी रखो, क्योंकि ये एक जैसे बैग उठाता है वैसे ये था। समाचार, संगीत, विज्ञापन, सरकारी घोषणा प्रसारित करना, सब चीज इसमें जो होती थी। यहाँ पे संगीत भी होते थे। आज भी देखोगे आप, रेडियो जब सुनते हो तो उसमें गाने चलते हैं। ठीक है, विज्ञापन भी इसमें बताए जाते हैं, सरकारी घोषणाएं बताई जाती है कि ये चल रहा, समाचार भी उसमें दिए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो अभी हमारे जो रेडियो है ऑलराउंडर ऑल इंडिया रेडियो बहुत है। एफएम रेडियो जो कि मिर्ची बहुत चलता है, इसको तो आई थिंक बहुत पॉपुलर है, इसको सभी जानते होंगे ये। ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रिंट मीडिया माध्यम, जो कि बहुत पुराना माध्यम ही माना जाता है। इसको प्राचीन बोला जाता है। क्या बोलता है? प्राचीन। सबसे पहले स्टार्टिंग ही इसी की हुई थी। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया माध्यम में बात है जिसकी जानकारी कागज पर छप कर दी जाती है। क्या दी जाती है? कागज। आज के टाइम में पहले आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर। क्या? न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़ पेपर, पहले के लोग न्यूज़पेपर का ही यूज करते थे। ठीक है, तो जानकारी को लेने के लिए क्या करते थे? न्यूज़पेपर का ही यूज करते थे। तो ये सबसे प्राचीन भी है। क्या है? प्राचीन भी है, पुराना भी है। ठीक है, उसके बाद इसके प्रकार की बात करें तो देखो, समाचार पत्र आता है बहुत सारे आते हैं, जैसे दिल्ली और क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान आता है, और दिल्ली टाइम्स आता है, हिंदुस्तान आता है आपका, आपके एरिया में भी आता होगा, दिल्ली टाइम आता है। ठीक है, बहुत सारे आते हैं न्यूज़पेपर। ठीक, पत्रिकाएं आती है, पुस्तिकाएं, बुक्स आती है। पुस्तिकाएं मतलब बुक्स आती है काफी सारी। पोस्टर, पैम्पलेट भी मिलते हैं आपको बहुत सारे। ठीक है, छपे होते हैं, जो कि जगह जगह छपे होते हैं। तो ये भी हमें क्या देते हैं? एक जानकारी देते हैं। उदाहरण की बात करें, मैंने बताया उदाहरण, जैसे दैनिक जागरण बहुत फेमस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया भी बहुत फेमस है। ठीक है, इसके लाभ की बात करें तो इससे स्थायी रिकॉर्ड रहता है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है, विस्तार की जानकारी मिलती है और विश्वसनीय स्रोत है, क्योंकि इसमें जो लिखित होता है वो सच होता है। ठीक है, झूठ नहीं लिखा जाता। जैसे आज के टाइम में यूट्यूब पे कुछ कुछ न्यूज बहुत झूठ दिखाई जाती है, जैसे आज इसकी डेथ हो गई, जबकि वो इंसान जिंदा है, पर न्यूज क्या दिखाई जाती है? गलत। तो समझ में ही नहीं आता कि फैक्ट, सच्ची न्यूज कौन सी है। तो समाचार पत्र में जो न्यूज होती है वो विश्वसनीय होती है, विश्वास के लायक होती है। ठीक, फिर चौथा हमारा है सूचना संचार, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, जो कि आज के टाइम में मॉडर्न जमाने में ये चल रहा है। ठीक है, मॉडर्न जमाने में सबसे फेमस है। ठीक है, तो ये क्या है? सूचना की वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाता है। ठीक है, जैसे अगर इसकी बात करें, इसमें है संचार का प्रकार, मौखिक संचार, बोलकर भी, हम देखो ऑडियो से बोलकर लिखते हैं, हम मैसेज में लिखकर भी बता देते हैं, और चित्र देखकर, पोस्टर भी हमारे फोन में होते हैं। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक संचार, जैसे टीवी के द्वारा, इंटरनेट तो आज के टाइम में बहुत फेमस है, और मोबाइल के द्वारा। ठीक है, तो इनके द्वारा हम इजिली, बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रोल जो निभा रहा है, इंटरनेट निभा रहा है। आज के टाइम में टीवी भी कम हो गया है, मोबाइल और इंटरनेट बहुत ज्यादा
इतना ज़्यादा हो चुका है कि गलत गलत न्यूज़ भी फैलाई जा रही है। तो संचार, ठीक। अगर इसके महत्व की बात करें तो महत्व है इसमें जानकारी का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो जाता है, शिक्षा जागरूकता बनी रहती है, सामाजिक विकास बहुत हो रहा है इससे, ठीक। बात करें विकास संचार में जीविका के अवसर, सॉरी ये प्रिंट थोड़ा मिट गया है, विकास संचार में जीविका के अवसर, ठीक है। तो जीविका मतलब होता है कौन कौन सी हमें जॉब पा सकते हैं, कौन कौन से करियर हम बना सकते हैं इस फील्ड में, ठीक। क्योंकि हर फील्ड की अपनी स्टडी होती है, तो इस फील्ड में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, ठीक। तो विकास संचार का वह क्षेत्र जिस संचार के माध्यम से समाज के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण आदि के लिए काम किया जाता है। तो हम इन फील्ड में काम कर सकते हैं, ठीक है। किन किन फील्ड में, इन फील्ड में हम काम कर सकते हैं, ठीक। तो किन किन क्षेत्र में आज जीविका मिलती है, जीविका मतलब जॉब्स मिलती है, करियर्स मिलते हैं। तो एनजीओ सेक्टर में हम काम कर सकते हैं, ठीक है। किसमें, एनजीओ सेक्टर में हम काम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNICEF और UNESCO, ठीक है, इसमें भी हम काम कर सकते हैं। सरकारी विभाग में हम काम कर सकते हैं। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, ग्रामीण विकास में, मंत्रालय में हम काम कर सकते हैं। दूसरा कम्युनिकेटिव रेडियो में हम काम सकते हैं। सामुदायिक मीडिया में भी हम काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट CSR प्रोजेक्ट, बड़ी कंपनियों में भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे, बात करें कुछ पद की तो इसमें पद भी मिल जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर हम बन सकते हैं, फील्ड कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन सकते हैं, कंटेंट डेवलप सामाजिक विषयों पर पढ़ सकते हैं, मीडिया एडवोकेसी विशेषज्ञ बन सकते हैं, और मॉनिटरिंग एवेल्यूशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये सब हमारी फील्ड में काम है, ठीक है। आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ चैप्टर समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत इजी वे में मैंने ये से लिखा है, आप इसको, ठीक है, अच्छे से समझिए और अच्छे से पेपर देके आइए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। आपने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया तो दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मुझे कमेंट्स नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर पे वीडियो बनानी है। तो एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दिया करो आपको किस चैप्टर पे वीडियोस चाहिए, ठीक है, जिससे कि मैं फिर नेक्स्ट उसी चैप्टर पे वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो देख लीजिए आप, यही सब है, ठीक है। और मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपको कोई भी दिक्कत हो मेरे पढ़ाते हुए टाइम में कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुए तो बीच बीच में मुझे करेक्ट कर दिया करो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियां हम सब से ही होती हैं, ठीक है। तो उनको सही करना हमारा काम है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।